चलो ओके, कई लोगों ने रेस्पॉन्ड किया है और ए रेस्पॉन्ड किया है। आई एम येट टू गेट द करेक्ट आंसर। तो इट सीम्स टू बी ए आंसर बट दिस इज नॉट। आंसर है इसका सी। तो देखो यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन का पहले हम प्रॉपरली से समझ लें लिखा क्या है। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अवार्ड्स पॉइंट्स टू ऑल द 9 test playing countries for all matches played between any two of the 9 countries. The total points of each team decides its world ranking with the team with the highest points ranked. ठीक है, ये सब सारा दिया है। अब आगे दिया है the points which are awarded after each match is as follows. Win against higher ranked team, अगर आपसे हायर है मतलब यू आर डूइंग अपसेट, तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। विन अगेंस्ट लोअर रैंक टीम मतलब ये नॉर्मल विन है, मैं इसे कह सकता हूं अपसेट विन, इसे कह सकता हूं नॉर्मल विन। ठीक है, फिर ड्रॉ विथ अ टीम रैंक्ड हायर 1 पॉइंट, ड्रॉ विथ अ टीम रैंक्ड लोअर 0 पॉइंट, उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा पॉइंट अगर आपसे लोअर है और आप ड्रॉ कर रहे हैं तो। लॉस अगेंस्ट अ टीम रैंक्ड हायर, तो नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस में चलो ये तो होना ही था, हारना ही था, इसमें 0। अपसेट लॉस ये नहीं होना था, अपसेट लॉस में आपके पॉइंट -1 हो जाएंगे। लिखा है the points are calculated up to the required decimal places so that no two teams have the same rank at any time. Okay, in the next 1 year each team plays exactly 1 match with every other team. The matches are played in no particular order. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। विथ ओनली 1 मैच टेकिंग प्लेस एट अ टाइम एंड द रैंकिंग्स आर अपडेटेड आफ्टर ईच मैच। हर मैच के बाद जितना पॉइंट आया उसी के अकॉर्डिंगली रैंकिंग यहाँ अपडेट होगा, इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है। और ये भी लिखा है कि मैच का कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। इट मीन्स एज पर द क्वेश्चंस रिक्वायरमेंट हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम पॉइंट्स ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च, मतलब पूरे मैचेस ही जो कम होंगे उसमें उसके बाद हम इंडिया के मैक्सिमम मैचेस मैक्सिमम पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। अभी फिलहाल करंट रैंकिंग देखूं मैं तो इंडिया से ऊपर साउथ अफ्रीका है, तो इंडिया अगर सारे मैच जीतता है इससे उसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे और इन सब से 1 पॉइंट्स मिलेगा, क्योंकि इन सब का रैंक लोअर है। और उसके अकॉर्डिंगली 129 पॉइंट्स मिल रहा है जो आपने बताया। लेकिन यहां लिखा है ना कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, तो क्यों ना हम फिजिबिलिटी चेक करें कि इंडिया से जो लोअर रैंक्ड टीम है, ठीक है, इंडिया के मैच स्टार्ट होने से पहले ये दोनों टीम इंडिया से ऊपर हो सकते हैं कि नहीं अपने 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 मैच खेलकर। अगर वो फिजिबिलिटी है तो इंडिया से ऊपर हो जाएंगे, उसके बाद इंडिया इन्हें हराते हुए आगे बढ़ जाएगी। तो जब इन्हें इंडिया हराएगी तो उसके पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे, बिकॉज दीज आर हायर रैंक देन इंडिया। ठीक है, तो सपोज करो इंडिया के मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया ने अपने मैचेस खेले, तो जब अपने मैचेस खेले तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया से ऊपर जाने के लिए 5 पॉइंट्स चाहिए। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, तो इसका पॉइंट हो जाएगा, इसके 1 पॉइंट कम होंगे तो 124, और ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट हो गया 118, 2 पॉइंट मिल गया। फिर ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को हराया तो 1 पॉइंट, फिर ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया 1 पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराया 1 पॉइंट। अब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट हो गए 121। अभी तक इंडिया ने भी मैच नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलिया इज पुट अबव इंडिया। सिमिलरली मैं श्रीलंका की बात करूं तो श्रीलंका ने भी साउथ अफ्रीका को हराया तो 2 पॉइंट्स।
श्रीलंका ने बांग्लादेश, फिर न्यूजीलैंड, फिर वेस्ट इंडीज, फिर पाकिस्तान। तो कितने हो गए? 4, और इंग्लैंड एंड पाकिस्तान 5, 5 और इसने कर लिया। तो इसका भी पॉइंट क्या होगा? 121। ठीक है, तो श्रीलंका का 121 पॉइंट्स हो गया। अब देखो, श्रीलंका एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ आर अबव इंडिया। तो एट दिस सिचुएशन साउथ अफ्रीका का पॉइंट 123, एक घटकर, और साउथ अफ्रीका इज स्टिल एट द फर्स्ट पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया, देन श्रीलंका, देन इंडिया। अब इंडिया से अबव 3 टीम्स हो गई है। ठीक है, अब इंडिया जो है इन सबको हराना शुरू करेगा। तो इंडिया इन्हें हराएगा। ठीक है, तो इससे 2 पॉइंट्स मिल गए इसे। फिर इंडिया इसे हराएगा। ठीक है, इससे भी 2 पॉइंट्स मिल गए। तब तक साउथ अफ्रीका बांग्लादेश को हरा देगा, इसके 125 हो गए। फिर इंडिया से अभी भी ऊपर है, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया, फिर इसके 2 पॉइंट्स और आ गए। तो देखो 6 पॉइंट, जहां 3 पॉइंट पहले मिलने के चांस थे, अब उसे 6 पॉइंट मिल गया। जहां 4 पॉइंट्स मिलने के चांसेस थे, उसे 6 पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर 6 पॉइंट हैं, और इंडिया फिर रिमेनिंग को हराएगा, कितने? 5 टीम्स को। तो 5 और, तो टोटल इसके 11 पॉइंट्स हो गए। पहले इसका 120 था, तो 120 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 130। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, ठीक। अब इसके बाद आप करो क्वेश्चन नंबर 2 to 5। वेरी गुड चंचल, ऐसे ही हमें इसके हिसाब से करना है, एडजस्टमेंट करते हुए। दिव्यांश, ऑस्ट्रेलिया का अगर श्रीलंका के साथ पॉइंट्स बराबर होता है, तो ऑस्ट्रेलिया एक और मैच हरा देगा, इंग्लैंड को हरा देगा, और साउथ अफ्रीका बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देगा। तो फिर से इसके पॉइंट्स तो ऊपर हो ही जाएंगे, इसलिए कोई इशू नहीं है। साउथ अफ्रीका का 125 पॉइंट्स हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का 123 हो जाएगा, श्रीलंका का 121 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 to 5 करो, मैं दे रहा हूं आपको, अच्छा, 5 मिनट्स दे रहा हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं।
चलो ओके, स्टार्ट करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है बी, 3 का ए, 4 का सी, 5 का सी। ठीक है, तो अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली ऑर्डर चेंज किया था, वैसे ही हमें यहाँ भी देखना है। बोला है एटलीस्ट हाउ मेनी पॉइंट्स विल श्रीलंका हैव एज ऑन 31 मार्च 2015। श्रीलंका के पॉइंट्स को मिनिमाइज कराने हैं। तो देखो, अगर नॉर्मली जैसा रैंक है उसके अकॉर्डिंगली चलूं तो श्रीलंका अगर इन तीनों से हार जाए तो उसे 0 पॉइंट का ही लॉस होगा, और इन तीनों से हार जाए, इन 5 कितने हैं श्रीलंका से नीचे, 1 2 3 4 5, इनसे हार जाएगा तो इसके 5 पॉइंट्स का ही लॉस होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली 109 होना चाहिए। लेकिन फिर से यही है, द मैचेस आर नॉट शेड्यूल्ड इन एनी ऑर्डर दैट कैन बी शेड्यूल्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट तो क्यों ना हम ये फिजिबिलिटी देखें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया कभी श्रीलंका से नीचे हो सकते हैं कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स 116 है, तो श्रीलंका के मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हार जाए, रुको वेट, ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश से हार जाए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हार जाए, और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से हार जाए, तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट हो जाएंगे 113। इंडिया का अगर मैं देखूं, इंडिया जो है साउथ अफ्रीका से हार जाए, 120 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट का गैप, 8 पॉइंट का गैप चाहिए इसे, और ऑस्ट्रेलिया एक और मैच हार जाए तो 112 होगा। तो अब इंडिया का मैं देखूं यहाँ पर, तो इंडिया साउथ अफ्रीका से हारेगा तो कितने पॉइंट्स, लॉस अगेंस्ट अ टीम रैंक्ड हायर 0 पॉइंट, मतलब साउथ अफ्रीका से अभी रहने देते हैं। ठीक है, इंडिया बांग्लादेश से हारे, ठीक है, इंडिया न्यूजीलैंड से हारे, तो कितना इसके पॉइंट्स हो जाएगा कम, इंडिया 1 2 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 120 माइनस 6 अगर करते हैं हम तो इसका 114 पॉइंट्स बनता है। ठीक है, और इंडिया के पॉइंट्स 113 होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का तो आराम से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया एक और मैच हार जाएगी तो हो जाएगा। अब यहां पर हमें फिजिबिलिटी चेक करना होगा कि इंडिया का और पॉइंट्स कम हो सकता है कि नहीं। तो देखो क्या है, इंडिया के साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले इंडिया सबसे पहले साउथ अफ्रीका से ही हारेगा, तो इंडिया जो है साउथ अफ्रीका वाले मैच से पहले साउथ अफ्रीका बांग्लादेश से हार जाए,
साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड से हार जाए, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज से हार जाए, साउथ अफ्रीका इंग्लैंड से हार जाए, देन पाकिस्तान, टोटल कितने हो गए? 2 3 5, और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से हार जाए मान लो, तो साउथ अफ्रीका का पॉइंट जो है ना इंडिया से कम हो जाएगा। फाइन। और इसके बाद तो इंडिया साउथ अफ्रीका से हार जाए तो इंडिया के पॉइंट 118 हो जाएंगे। अब रही बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया इन तीनों से हारे, अब इंडिया जो है 118 पॉइंट रह गया, और इन 5 से हार जाएगा तो 113 हो जाएगा, तो इंडिया का पॉइंट 113 हो जाएगा। यहाँ देखो आपको हिट एंड यहाँ पर जो है ना इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि किस तरह से पॉइंट इसे कम करने हैं। अब रही बात ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का पॉइंट 116 ऑलरेडी है, तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका से जीत चुका है, तो इससे 2 पॉइंट मिल गए, 118 पॉइंट हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया किससे किससे हारेगा? बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान। तो अब इस बीच में श्रीलंका इंडिया से हारकर, श्रीलंका इंडिया से हार जाएगी तो इंडिया का पॉइंट 115 हो जाएगा और श्रीलंका के 1 पॉइंट कम हो जाएंगे, तो श्रीलंका ने इंडिया से 1 मैच खेलकर अपना पॉइंट गंवा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप ऊपर नीचे करके इनके मैच खेलोगे तो श्रीलंका जो है इंडिया से भी हारेगी, इंडिया से भी पॉइंट लूज करेगी, ऑस्ट्रेलिया से भी पॉइंट लूज करेगी, और उस समय इसके पॉइंट्स जो हैं 2 पॉइंट और एडिशनल कम हो जाएंगे, इसका आंसर 107 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कुड बी द बेस्ट पॉसिबल रैंक ऑफ पाकिस्तान? इसका 108 है। सपोज करो ये सारे मैच जीत गया, 1 2 3 4, 2 4 जा 8, नीचे कितने 1 2 3 4 4, 12 पॉइंट्स, 12 प्लस 8 120 पॉइंट्स। अपने सारे मैच जीत गया। साउथ अफ्रीका जो है अपने सारे मैच हार गया, साउथ अफ्रीका का 125 पॉइंट्स है ना, साउथ अफ्रीका पाकिस्तान से हारा, इंग्लैंड से हारा, वेस्ट इंडीज से हारा, न्यूजीलैंड से हारा, बांग्लादेश से हारा, तो 5 कम हो गया, और श्रीलंका से भी हार गया। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के पॉइंट्स कम हो गए। फिर उसके बाद इंडिया, इंडिया भी नीचे वाले टीम से हार गया, ऑस्ट्रेलिया भी नीचे वाले टीम से हार गया, श्रीलंका भी हार गया। तो देखो इन सब में एक ऐसा स्टेज आ सकता है जहां पर पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन पर हो सकता है। सो आंसर इज ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ द लोएस्ट रैंक टीम एज ऑन 31 मार्च। तो देखो जो लोएस्ट रैंक टीम है 95 है। अब बांग्लादेश सबसे हार भी जाए ना, इससे लॉस जो होगा कुछ भी नहीं होगा, ये नॉर्मल लॉस में 0 पॉइंट का लॉस होता है। तो बांग्लादेश की टीम अगर सबसे हारेगी तो इसके 95 ही पॉइंट्स होंगे, इससे कम तो होगा नहीं। रही बात न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड अगर ऊपर वाले से हारती है तो 98 ही रहेगा, बांग्लादेश से हारेगी तो 1 पॉइंट कम होगा, उसका मिनिमम पॉइंट 97 ही हो सकता है। तो कुछ भी कर लो, अगर वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड अगर अब उसके पॉइंट्स कम होते हैं तो वो तभी पॉइंट्स कम होंगे जब बांग्लादेश से हारेंगे, तो बांग्लादेश का पॉइंट तो 95 से ऊपर हो जाएगा, फिर किसी का भी पॉइंट 95 से कम नहीं होगा। इसीलिए हर हालत में 95 ही स्मॉलेस्ट पॉइंट हो सकता है, लीस्ट पॉइंट विल बी 95 ओनली, 95 से कम नहीं हो सकता। अब आगे, द टोटल पॉइंट्स ऑफ ऑल द टीम्स एट द एंड ऑफ कंबाइंड पॉइंट्स। तो सबसे पहले तो इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करोगे तो ये 985 आएगा। तो एग्जिस्टिंग टोटल सम ऑफ द पॉइंट्स, existing sum of the points, that will be 985. Total number of matches
will be how much? There are 9 teams. तो 9 into 8 by 2, 36 मैचेस. अब देखो हर कंबाइंड पॉइंट्स कितने हैं. तो अगर मैच विन लॉस का होता है तो उसके दो टाइप के विन लॉस होंगे. अगर नॉर्मल होगा तो 1-0, और अगर अपसेट है तो 2 and -1. तो इफेक्टिव कंबाइंड पॉइंट्स तो यहां भी 1 है और यहां भी 1 है. ठीक है. फिर ड्रॉ वाला मैच अगर मैं देखूं तो ड्रॉ में जो हायर टीम है उसे 0 पॉइंट मिलेगा और जो लोअर टीम ने ड्रॉ किया उसे 1 पॉइंट मिलेगा. यहां भी कंबाइंड पॉइंट्स 1 ही मिल रहा है. इट मींस कंबाइंड पॉइंट्स इन ईच मैच इज 1 ओनली. ठीक है. तो टोटल पॉइंट्स क्या हो जाएगा? तो टोटल न्यू पॉइंट्स this will be equal to 985 plus 36, which is 1021. Answer is C. ठीक है. तो चलो ये पूरा का पूरा हैंड आउट कंप्लीट हो गया टूर्नामेंट का. बाकी आप हैंड आउट के क्वेश्चंस, बुकलेट के क्वेश्चंस करते रहो. तो कई बार आपको क्वेश्चंस नए नए टाइप के मिलेंगे. तो इन सब में लर्निंग जो है ना, आप नए क्वेश्चंस देखो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो. नहीं मिल रहा है तो सॉल्यूशन से लर्न करो, फिर उसे दोबारा सॉल्व करो. रिवीजन इज एक्सट्रीमली नेसेसरी. ठीक है. तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी दिखा देना. क्वेश्चन नंबर 1 and 2 ये 1 का है और ये 2 का है. तो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें तो आपको बस ये अप्रोचेस लर्न करना है क्वेश्चंस में, और कुछ नहीं करना है. डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस आपको सेक्शनल टेस्ट में मिलेंगे, बुकलेट में मिलेगा, और एडवांस्ड बुकलेट और मिलने वाला है, उसमें भी मिलेगा, एमकैट्स में मिलेगा. तो दीज आर मोर देन एनफ फ्रॉम कैट पॉइंट ऑफ व्यू. देखो हाँ, अगर हम देखें, अगर मुझे इससे इजी कुछ मिल रहा है तो हम छोड़ सकते हैं. लेकिन आप कई बार देखोगे कि क्वेश्चंस जो होते हैं ना इसमें कैट में LRDI का जो सेट है उसमें डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा होता है कि इवन 5 to 6 क्वेश्चंस इज द कट ऑफ. ठीक है. तो उसमें आप छोड़ोगे तो कम से कम उसमें एक सेट मिलेगा जो मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का होगा, वो तो सॉल्व करना होगा, लेकिन कट ऑफ क्लियर करने के लिए उससे शायद काम नहीं चलेगा. तो उस केस में डिफिकल्ट का 1-2 क्वेश्चन करोगे तो फिर आपका कट ऑफ निकल जाएगा. इसलिए प्रैक्टिस तो वहां पर भले फर्स्ट राउंड में छोड़ दो, और बाकी अगर मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का है तब तो बच्चा अच्छा है, इसे छोड़ ही देना है. लेकिन एक ही मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का है, बाकी सारे डिफिकल्ट हैं, तो फिर सजेशन है कि आप प्रैक्टिस करके रखो कि कम से कम 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा तो कट ऑफ निकल जाएगा. यस. अब जो नेटवर्क की जो क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास में होगी, नेक्स्ट सेशन में होगी.